जी बच्चों, आवाज आ रही है आप? Yes, sir. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन यस एंडेड सर, आ रही है। क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऐसे ही है ना? ये बात कर रहे थे जी आगे। सर। सो हमने कहा कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उनके अंदर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, देयर कुड बी रिसर्चर बायस and there would be no freedom of expression in case of closed ended questionnaire और open ended questions में ये सारी बातें होंगी। then disadvantage क्या है open ended questions के? the content analysis to categories is very difficult। अगर आपने इससे कैटेगरीज बनानी है तो क्योंकि हर एक ने इंफॉर्मेशन अपने सेंटेंसेस में अपने वे में एक्सप्रेस की होगी, तो उसको यूनिफॉर्म करना, उसको एक ही कैटेगरी में लाना, इंटरप्रेट करना मुश्किल। इंटरप्रेट करना, उसको इकट्ठा करके कोई इंफॉर्मेशन बताना। फॉर एग्जांपल अगर हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हेपेटाइटिस सी पे कोई कर रहा था अवेयरनेस, तो हमने लोगों से अवेयरनेस की ओपन क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब हमें जब हम इंफॉर्मेशन को, ज़ाहिर है रिसर्च में तो एट द एंड आप पूरी पॉपुलेशन का या पूरे सैंपल का आप बताना चाहते हैं ना, वो क्या समझ रहे हैं, तो वो जब हम करना चाहते हैं तो उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, किसी के आंसर कुछ और होंगे, किसी के किसी और वर्डिंग में होंगे, तो इस सारे में जो है वो इशू होगा। इसी तरह से बहुत सारे रिस्पोंडेंट जो है दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन व्हेन दे आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि आपने क्या इसका रिस्पॉन्स करना है, लेकिन अगर आपके पास चॉइसेस हों तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप बड़ी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि आप सर ओपन एंडेड में रिस्पोंडेंट बाइस भी तो हो सकता है। रिस्पोंडेंट बायस हो सकता है, इसके अलावा उसको उसकी ज़्यादा जो इशू होता है उसमें, उसको क्योंकि एक तो फ्रीड ऑफ एक्सप्रेशन है, वो बायस भी हो सकता है, वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। दूसरा जो उसे डिफ़िकल्टी आती है वो ये कि रिस्पोंडेंट जो है वो, उसको समझ नहीं आती कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है आपको आंसर आता भी होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। आप पूरी बुक लिख देते हैं उसमें, जिसको आता होता है, और जिसको नहीं आता होता वो कुछ भी नहीं लिखता। इट मीन के मीन जिसने सही से कोर्स पढ़ा होता है, बाज़ औक़ात उसको भी समझ नहीं आती कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ये इशू होता है कि रिस्पोंडेंट जो है उसको पता ही नहीं है कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ओके। अगर आपने उसके सामने ऑप्शंस दिए हो तो बड़ा इजी है कि वो उसको टिक कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो अब उसने उसमें हो सकता है कि कोई अपनी पे लिख देगा, इनकम, कोई उसके अंदर अपना लिख देगा कि ही और शी हैज़ अ हाउस अ कार, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कैटेगरीज दी हो कि उनकी पे यहाँ से यहाँ तक हो तो उनको हम कहेंगे लो। अगर मैंने कैटेगरी दी हो कि उसकी पे या इनकम जो है वो यहाँ से यहाँ तक हो तो हम उसको कहेंगे उनकी मिडिल क्लास। मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है। मैंने इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो फिर उनके लिए बड़ा इजी है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। और वो ऐसे भी हो सकता है कि जो सोशो इकनॉमिक है उसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ कि जिसके पास घर है, गाड़ी है और उसकी ये इनकम है, उसको हम कहेंगे कि ये अपर क्लास है या मिडिल क्लास है, और ये जो लोग हैं इनको हम कहेंगे लो क्लास। तो ये इजी हो जाता है फॉर रिस्पोंडेंट टू रिस्पॉन्ड। लेकिन अगर हम ओपन छोड़ दें तो फिर वो जो मर्जी लिखते रहे या वो कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। So these are advantages and disadvantages of the close-ended, open-ended question. Then we have disadvantages of close-ended question. वही जो open-ended question के advantage है वो इसके disadvantage है। That close-ended questions they lack in-depth information. आपने जो पूछा उसके आगे MCQs में multiple choice question है, उन्होंने वही इन्फॉर्मेशन देनी है, एक ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन साथ में कोई नहीं देनी। इसी तरह से रिस्पोंडेंट जो है इज़ नॉट हैविंग एनी फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर ओन वर्ड्स, तो उसने आप वाले ही जो है उसको टिक करना है। इन्वेस्टिगेटर्स के जो एक्सप्रेशन है उसी को उसने चूज़ करना है, टिक करना है क्वेश्चंस को, आंसर्स को। देन
रिसर्चर बायस थ्रू ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, आपने जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस बनाए वो आपने जिस तरह से रखे, उससे हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर जो है वो पिछले क्वेश्चन को देख के अगले क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो इशू हो सकता है। देन एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एडवांटेजेस ये है कि जो इंफॉर्मेशन आएगी इन केस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन इट वुड बी होमोजीनियस, क्योंकि आपने जेंडर पूछा मेल फीमेल आपने आगे एनलिस्ट कर दिया, आपने एज पूछी आगे एज ईयर्स आपने एनलिस्ट कर दिए, या चिल्ड्रन सेम एडोलिसेंट, क्वेश्चन। ये आपने आगे ऑप्शन दे दिए हैं, तो हर एक जो कोई टिक करेगा वो एक ही ऑप्शन को करेगा, तो आपके पास डाटा होमोजेनाइज आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म डाटा आएगा। इट इज़ इजी टू एनालाइज, आपके पास जो है वो ये ऑप्शन इस तरह से आएंगे। आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना, या कहीं कोई इशू है किसी को? यस सर, कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपको एक्सेल शीट नज़र आ रही होगी, आपने एक्सेल शीट को यूज़ करना भी सीखना है। आता है एक्सेल यूज़ करना? नो सर। एम एस एक्सेल को अगर आप ओपन करें तो आपके पास ये एक शीट आती है, इट इज़ कॉल्ड एज बुक, इसको कंप्लीट बुक कहते हैं। देन वी हैव शीट्स इन इट, हम इसके अंदर जो है वो शीट्स ऐड भी कर सकते हैं और इसको जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे शीट 1 है, हम इसमें इस प्लस पे जाएं तो शीट 2 ओपन हो जाएगी, देन वी कैन ऐड शीट 3, और यहाँ पे आपको रोज़ नज़र आ रही हैं, दे आर गिवन नंबर्स, ये रोज़ हैं इनमें नंबर्स दिए हुए हैं, और आपको टॉप पे जो रो नज़र आ रही है उसके अंदर जो है वो कॉलम्स के अल्फ़ाबेट्स में कॉलम्स दिए हुए हैं, दे आर अनलिमिटेड, ठीक है ना। हमारे डाटा के लिए ये कभी ख़त्म नहीं होती अगर हमने इसके अंदर डाटा फीड करना है। तो आपने आपने क्वेश्चनर फिल करवाए और अब आप उनका डाटा जो है एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल आपका सैंपल नंबर 1 है ये, आप इसको सैंपल नंबर, देन इज एज, देन इज द जेंडर फॉर एग्जांपल, एंड देन इज सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, और आप उनका जो है वो लाइक एच बी, लाइक आप उनकी स्मोकिंग स्टेटस ये आपने उनसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो यू हैव आस्क्ड, अगर आपने उनसे एज जो है वो सैंपल नंबर 1 है, उसे आपने एज पूछी है ओपन एंडेड क्वेश्चनर के फॉर्म में, तो उसने आपको ईयर भी बताए हैं, मंथ भी बताए हैं, डेज भी बताए हैं। एक पर्सन है वो आपको कहता है कि उसकी एज जो है वो लाइक 23 ईयर्स 10 months एंड 2 days है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसका जेंडर जो है वो फीमेल, सोशियो इकोनॉमिक, वो कहता है कि उनके पास जो है वो उनकी जो इनकम है फॉर एग्जांपल 70,000 और मंथ है, ठीक है। उसका जो एच बी है वो, ये ओपन एंडेड क्वेश्चनर थे, वो कह रहे 12 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। उसका जो स्मोकिंग स्टेटस है वो आपको कहती है रेयर, ठीक है, क्योंकि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन उससे पूछा। दूसरा एक पर्सन है, उससे आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछा है, वो कहता है उसकी एज 24 ईयर है, वो मेल है, उसकी जो इनकम है वो फॉर एग्जांपल लाइक इसको कर लेते हैं, वो कहता है कि वो उसकी इनकम जो है 1.2 मिलियन पर ईयर है,
क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपने जस्ट इनकम का पूछा या आपने सोशियो इकोनॉमिक पूछा, और वो आपको कहता है कि उसकी जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ लाइक 15 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। और से इट इज़ डेसीलीटर, डेसीलीटर इज सेम 100 ml, तो वो आपको कहता है कि ये डेसीलीटर में है, ठीक है। देन ही आर he tells you that he is smoking, yes स्मोकिंग है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम मीन मीडियन लेना चाहें, क्या हम ले सकते हैं? एक और पर्सन है, वो कहता है मेरी एज जो है 25 ईयर एंड 6 मंथ्स है, ठीक है। और वो आपको कहता है कि वो भी मेल है और उसकी इनकम ये है, तो उसका सोशियो इकोनॉमिक ये है कि इट इज़ लाइक लो, ठीक है। और वो आपको कहता है कि 17 मिलीग्राम उसका जो है वो 100 ml में हीमोग्लोबिन है एंड ही इज़ नॉट स्मोकिंग, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हमने कंपाइल करना है तो हमें बहुत सारे इश्यूज हैं। एक ये कि एज को हमें होमोजेनाइज करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। फिर हमें इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक है उसको, इसने पर ईयर बताया, हमें पर मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा या इसकी पर ईयर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरह से इसने बताया लो, हमें देखना पड़ेगा कि इसमें अगर कोई और पैरामीटर्स हमने पूछे हुए हैं तो वो क्या बताए हमें। देन हीमोग्लोबिन भी हमें इसने डेसीलीटर में बता दिया, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ml, तो ये 100 ml ही बनता है लेकिन इट इज़ रिटन इन डेसीलीटर। इसी तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन था, तो इसने हमें बताया फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने कि वो स्मोकिंग तो है लेकिन रेयर, तो अब हमें कैसे पता चले कि वो स्मोकिंग है या नहीं है, ठीक है। रेयर का क्या मतलब है, इसी तरह से एक ने बताया यस, एक ने बताया नो, तो हमें इनको होमोजेनाइज करना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन वी गेट non-uniform type of heterogeneous type of information if they were closed ended questions। अगर ये closed ended questions होते तो हर एक से हमने एक ही क्वेश्चन पूछना था और उसके ऑप्शन जो है वो हमने दिए होने थे। फॉर एग्जांपल एज जो है उसका हमने ईयर में पूछनी थी, तो पहले ने भी हमें बताना था कि उसकी 23 ईयर है, दूसरे ने हमें बताया 24, तीसरे ने हमें 25 बतानी थी, ठीक है। जेंडर का जो है वो इशू हमने इसमें फीमेल फर्स्ट एंड देन इज द मेल एंड देन इज दी, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक अगर हमने उन सब से इनकम पूछी होती और हमने कहा होता कि उन्होंने एनुअल इनकम लिखनी है, तो पहले ने भी हमें बताना था कि उसकी जो है वो इनकम पर ईयर कितनी है, ठीक है। दूसरे ने भी हमें यही बताना था और तीसरे वाले ने भी हमें इनकम ही देनी थी, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं लिखना था, ठीक है। इसी तरह से एच बी जो है वो अगर हम यहाँ पे साथ मेंशन कर देते कि ये एम एल्स में बतानी है उन्होंने, तो ये सारे इसी में हमें बताते। स्मोकिंग का हम बताते येस और नो, तो हमें कोई रेयर ना कहता, वो येस कहते या नो कहते, ठीक है। येस येस एंड देन नो, और नो येस एंड नो, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो होमोजीनियस होती है, उसको एनालाइज करना इजी होता है, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल ये इनकम है, तो इसको हमें पता है कि ये पर ईयर है सबकी, तो हम इसका जो मीन मीडियन मोड है वो हम ले सकते थे ना, अगर ये सारों की इनकम इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाती। फॉर एग्जांपल लो वाला जो है उसकी लाइक, ठीक है, पर ईयर हम कह रहे हैं ये, तो इसका अगर हमने मीन लेना होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो मीन ले लेते, व्हाट इज़ एवरेज, तो हम इसको जो है वो कर सकते थे कि ये लोगों की मीन इनकम ये है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट आइदर एनुअल इनकम और मंथली इनकम, इसमें से हमें किसी की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर बहुत सारा डाटा हमारा ज़ाया भी हो जाता है जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है उनका इशू ये है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी आती है लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है।
So we go back to presentation. ठीक है. So हमने देखा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो in case of closed-ended questionnaire, it is homogeneous, it is easy to analyze, it is clear. 1 मिनट होल्ड करना बच्चों. Okay, sir. सर भूख भी लगी है, जल्दी थोड़ा. जी बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. गायब हो जाते हो आप लोग, थक गए हो? नहीं सर, हम इधर हैं, इधर ही हो. अच्छा. So now we are going toward construction of actual questionnaire. कि आप क्वेश्चनियर बनाएंगे कैसे. ठीक है. तो उसमें हमने करना ये, अब हमने डिटरमिन ये कर दिया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे वुड बी क्लोज एंडेड. क्लोज एंडेड क्यों होने चाहिए? बिकॉज दे वुड बी इजी to analyze, the information would be homogeneous and they would be very clear. ठीक है. तो हमें आइंदा इशू नहीं होगा जब हम डाटा एनालिसिस पे जाएंगे. तो उस वक्त अभी शायद ओपन एंडेड क्वेश्चनियर बनाना इजी होगा, लेकिन जब हम एनालाइज करने लगेंगे तो फिर हमें लगेगा कि हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बनाने चाहिए थे. ठीक है. सो फॉर मेकिंग अ क्वेश्चनियर, इफेक्टिव क्वेश्चनियर, वी हैव टू यूज सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज. हमने जो बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं कि हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू ट्रांसलेट इट. अगर हम हमारे जो रिस्पोंडेंट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ सकते तो हमें उसको ट्रांसलेट कर लेना चाहिए. वर्ड्स जो हैं वो इजी वाले हमें पिक करने चाहिए ताकि हर कोई उसको समझ सके. देयर शुड बी नो एम्बिगुअस और डबल बैरल्ड और डबल मीनिंग क्वेश्चंस. डबल मीनिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो सकें. डबल बैरल्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो बातें ना पूछें. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से स्मोकिंग का पूछ रहे हैं तो आप ऐसे ना पूछें कि डू यू स्मोक एंड हाउ मैनी सिगरेट डू यू स्मोक पर डे. ठीक है. तो इसको आंसर करना डिफ़िकल्ट है कि वो इसका क्या आंसर करे इस क्वेश्चन का. अगर आपने ये ओपन एंडेड बनाया हुआ है, आर यू स्मोकर, हाउ मैनी सिगरेट डू यू स्मोक, तो वो कैसे आंसर करेगा? वो इसको यस करे तो भी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, आंसर पूरा नहीं होगा. अगर वो नंबर ऑफ सिगरेट कर दे तो फिर भी इशू होगा. तो आपने जो है वो डबल बैरल्ड क्वेश्चन नहीं बनाने हैं. आपने एक क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछना है. ठीक है. देन देयर शुड बी नो लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए. लीडिंग मीन इफ यू से फॉर एग्जांपल दैट दी लाइक आप हेपेटाइटिस का पूछ रहे हैं तो आप कहते हैं कि हेपेटाइटिस जो है इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, और साथ आप पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन.
तो ये आपने उसको लीड कर दिया है कि इट इज़ कंटेजियस, तो वो आपको ज़ाहिर ये बताएगा कि क्योंकि ये कंटेजियस है तो इसलिए मेरा भी यही ख्याल है कि ये कंटेजियस है। आप किसी को पूछते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और आप आगे पूछते हैं कि हाउ मैनी सिगरेट डू यू कोई स्मोक, हिंट दे करना। हिंट दे देंगे, तो हिंट आपने नहीं देना है, ठीक है। अगर आप हिंट देंगे तो फिर आप जो रिस्पोंडेंट है उसके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू गिव योर हिंट, अपना हिंट नहीं देना, उन्होंने बताना है आपको जो भी बताना है, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। देन देयर शुड बी नो प्री एज्यूम्ड क्वेश्चंस, प्री एजम्पशन ना करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव नॉट रिटन डू यू स्मोक, और आप लोगों से सिर्फ यही पूछते हैं कि हाउ मैनी सिगरेट डू यू स्मोक, तो लोग तो आपको मारेंगे ना, वो कहेंगे कि तुम्हें लगता है हम स्मोकर हैं। तो आपने पहले उनसे क्वेश्चन पूछना है, डू यू स्मोक, देन यू हैव टू आस्क हाउ मैनी सिगरेट, इफ दे आर स्मोकर, इफ यस देन हाउ मैनी सिगरेट डू यू स्मोक पर डे। तो अगर आप उनसे डायरेक्टली पूछेंगे हाउ मैनी सिगरेट डू यू स्मोक पर डे, तो ज़ाहिर है आपका जो है वो प्री एजम्पशन है, ये आप इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि आप सिंपल लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज में क्वेश्चन जो हैं उनके मीनिंग वही होने चाहिए जो आप आंसर लेना चाह रहे हैं। डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, डबल बैरल्ड क्वेश्चन नहीं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन हिंट नहीं होना चाहिए, किसी को लीड आपने नहीं करना कि वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड करे। इसी तरह से आपने एज्यूम नहीं करना कि कोई पर्सन जो है उसका इस तरह का कोई करेक्टरिस्टिक है या उसका इस तरह कोई फिनोमिना है, तो आपने पहले उससे वो पूछना है, उसके बाद आपने उससे अगला क्वेश्चन पूछना है। देन व्हाट वील डू टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनियर, आप अपने क्वेश्चनियर कैसे बनाएंगे, इस सारे स्टोरी का एंड यहाँ पे होना है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट योर ऑब्जेक्टिव्स, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन, आप में से कोई जो है मुझे बताए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, बता सकता है? आप लोगों में कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है? सर सर जी जी सर है, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो प्रिवेलेंस ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, उसकी प्रिवेलेंस तो को डिटरमिन करना है। ठीक है। सो वी आर सेइंग दैट यू हैव टू क्लियरली डिफाइन और लिस्ट ऑल द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, इनको हमने बनाई हुई हैं कि नहीं बनाई हुई? सब के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, सब ने एक रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस भी बनाया हुआ है, ऐसे ही है ना? यस सर। और देन यस देन व्हाट यू यस हैव सर। टू डू फॉर बिल्कुल सर। फॉर ईच ऑब्जेक्टिव लिस्ट ऑल द एसोसिएटेड क्वेश्चंस। हर एक ऑब्जेक्टिव के लिए आपने उसके साथ जो एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने लिखने हैं। देन टेक ईच क्वेश्चन एंड लिस्ट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर इट। हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं कि आपने वो क्वेश्चन लिख दिए, अब उसके लिए उनको आंसर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिखनी है। देन यू हैव टू फार्मूलेट क्वेश्चन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर। मैं अभी आपको ये एग्जांपल से आपको जो है वो इसको करके बताता हूँ। सो किसी के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसके रिसर्च में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हों, 2 या 3? कोई भी नहीं है, सारे सो गए हैं। जी कायनात, आपका क्या था? नहीं सर, सोए नहीं है। सोए नहीं हो, जाग रहे हो, बस तुम सिर्फ ये बताने के लिए हो कि सोए नहीं हो, बाकी लगता है फिर सो जाते हो। अच्छा कायनात क्या था आपका प्रेवलेंस ऑफ? सर मेरा प्रेफरेंस नहीं है, वो जुजाजा का है। अच्छा जुजाजा बोल रही थी, मैंने कहा कायनात बोल रही है। जी जुजाजा। प्रेवलेंस ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन डेंगू वायरस इन्फेक्शन कहाँ पे? इन इस्लामाबाद। जनरल पॉपुलेशन में है, हॉस्पिटल बेस्ड है? जनरल पॉपुलेशन। इन जनरल पॉपुलेशन, ये हॉस्पिटल नहीं जाते क्या?
पॉपुलेशन सर आजकल कोरोना ही इतना हुआ है तो डेंगू हुआ ही नहीं किसी को, है ना। कोरोना से डर के तो डेंगू के केसेस ही कम हो गए हैं, पता नहीं कैसे। अच्छा, लोगों ने शायद जो है वो बाहर नहीं निकले हैं, पार्क्स में नहीं गए हैं, ओपन जगहों पे लोग नहीं ज्यादा गए हैं। सर काफी लोगों को हुआ है। हुआ है लेकिन कम हुआ है। पिछली जो प्रेवलेंस थी या इंसिडेंस था उससे कम था ये, इसलिए लोगों ने शायद वैसे यस सर। सैनिटाइजर बहुत यूज़ किए हैं लोगों ने। कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, तो उसमें जो है वो डेंगू का जो है वो कम आउटब्रेक हुआ है। अच्छा, इसमें अब क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या थे इसमें आपके? टू टू स्टडी, ऐसे ही होगा ना, टू इन्वेस्टिगेट प्रेवलेंस ऑफ डेंगू वायरस इन्फेक्शन। यस सर, ऐसे ही था, टू डिटरमिन द प्रीवेलेंस ऑफ डेंगू। तो अब इसको इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? आपने वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो लिखने हैं। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके ख्याल में कि हम प्रेवलेंस जो है उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं? एक तो हम लोगों से ये पूछें कि उनको डेंगू इन्फेक्शन है या नहीं है, ऐसे ही है ना। यस सर, यही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये आ गया, पहला क्वेश्चन हम इसको कर लेते हैं कि डेंगू इन्फेक्शन जो है उनको। तो दूसरा क्वेश्चन और क्या होगा? सर हाइजीन रिलेटेड हो सकता है, हाइजीन कौन से एरिया पे प्रेजेंट हैं ये लोग, उससे भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ये सारे हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल एरिया, एरिया का मतलब क्या है आपके ख्याल में? अर्बन, रूरल? मार्शी एरिया पे है या फिर ठीक है, ठीक है। तो किसी ये और। एरिया हो गया। इसके अलावा जुजाजा को बोलने दें, जुजाजा। ओके सर। जी जुजाजा, और क्या हो सकता है आपके ख्याल में? हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल में ज़्यादा या कम है, किस में, या इक्वल है यस सर, मेल प्रेवलेंस? और फीमेल मेल और के फीमेल, हिसाब इसका से मतलब है उसका प्रीवेलेंस रेट चेक कर जेंडर सकते भी हो सकता है। अच्छा, हैं, ये जेंडर बेस पे। वाली जो यस सर। स्टडीज़ है ना, इनमें मोस्टली हम सोशियो डेमोग्राफिक देखते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी वो चीज़ें होती हैं जो किसी पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक लीनियरली उसके अंदर जो है एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, डेमोग्राफी। तो एरिया हो सकता है, जेंडर हो सकता है, और क्या हो सकता है? और क्या, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि डेंगू कैसे फैलता है, तो आपको पता होगा कि बैकग्राउंड क्या है डेंगू का। ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है? ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। नो सर, पर्सन टू पर्सन नहीं होता। कैसे फिर स्प्रेड होता है? टू सम टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं होता है। सर मॉस्किटो थ्रू। मॉस्किटो के थ्रू होता है ना, लेकिन अगर फैमिली में एक पर्सन फीमेल को, एडीज एजिप्टाई उससे होता है। अगर फैमिली में एक पर्सन को दूसरों को हो सकता है कि नहीं? सर हो सकता है लेकिन मोस्टली नहीं होता। रिसेंटली हमारे नेबर्स को हुआ था लास्ट ईयर, तो किसी उनके लाइक घर में से एक ही उस बंदे हुआ था और किसी को भी नहीं हुआ। नहीं, तो उस चीज को देख के तो मैं हो कहती हूँ सकता कि है। नहीं होता स्प्रेड इतना। क्यों नहीं हो सर हो सकता? सकता क्यों है, हो सकता है? इसके सर कोई हो सकता। क्यों सर? अगर एक बंदे को होता है तो इसका मतलब है वहां पे मॉस्किटो की तादाद ज्यादा है, तो उसके दूसरे फैमिली मेंबर भी तो एक तो उधर ही ये रहते हैं रीजन ना। है ना, जो हम कह रहे हैं कि एरिया जो है वो सेम रिसोर्सेज वो शेयर कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो ये यस सर। हो सकता है कि वो एक ही एरिया के अंदर है। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है ना जो जेनेटिक डिजीजेस की तरह से होती हैं, लेकिन एक्चुअली वो जेनेटिक नहीं होती। जेनेटिक का मतलब तो ये है कि उनके अंदर जीन्स जो है लोगों के अंदर एक जैसे म्यूटेटेड हों तो उनको वो डिजीज़ हो जाए, जैसे डायबिटीज़ है, इस तरह की डिजीजेज है। ठीक है, कैंसर है, यस सर। मर्ज हैं। लेकिन कुछ डिजीजेज जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो भी ऐसे ही एक्ट करती हैं जैसे जेनेटिक्स है, और उसके पीछे भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। वजह ये है कि एक फैमिली के लोग जो है वो जेनेटिक मेकअप शेयर कर रहे हैं ना,
तो किसी एक डिजीज़ को रिस्पॉन्ड करने की उनकी जो एबिलिटी है वो तकरीबन एक जैसी होगी एक फैमिली की, ठीक है। तो उन सबको वो डिजीज़ हो सकती है। इसी तरह से वो क्योंकि एक ही रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, वो उन सबको लग जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो डेंगू है ये फैलता है आपको पता है मॉस्किटो बाइट से। तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन हो आपकी पॉपुलेशन में, आपके एरिया में, तो उसको अगर मॉस्किटो बाइट करेंगे तो वो आगे स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इन लोगों से पूछ सकते हैं कि वो शेयर क्या कर रहे हैं, वो एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, वो उनका एरिया कैसा है, जेंडर क्या है, सोशियो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम उनसे तो प्रेवलेंस जो है वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे डेंगू की जो प्रेवलेंस है वो किन लोगों में होती है, जो लोग एजुकेटेड होंगे उनमें होगी आपके ख्याल में, या जो अनएजुकेटेड होंगे उनके अंदर होगी? सर जो सब में होता अनएजुकेटेड होंगे, ऐसे वैसे तो सर जो एजुकेटेड होंगे उनको पता होगा ना कि हमने कौन से ऐसे प्रिवेंटिव ही मेजर्स यूज करने अवेयरनेस। हैं बचने के हाँ, लिए। तो इसका मतलब ये है कि डेमोग्राफी जो है या सोशो डेमोग्राफी, इसमें इसका भी रोल है कि वो क्वालिफिकेशन उनकी क्या है या एजुकेशन क्या है, तो हम उनसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बेसिस पे हम देख सकते हैं कि लोगों में प्रेवलेंस क्या है। फिर हम किस बेसिस पे देख सकते हैं उनके सोशो इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता है कि उनको अगर वो ये यूज़ करेंगे, मॉस्किटो नेट यूज़ करेंगे, रिपेलेंट यूज़ करेंगे, तो उनको डेंगू नहीं होगा। लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मेहरान, ये तुम्हारी जो चैट है ना ये सबको अपीयर हो रही है। सर मैंने इसलिए कहा कि सब में होता क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव वो मतलब सर एजुकेटेड लोग उनके जीन्स चेंज तो नहीं होते ना, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। हाँ उन्होंने भी ठीक कहा कि उनके पास नॉलेज होता है तो प्रिवेंशन अपने आप। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक जो है, फॉर एग्जांपल उनको पता है कि रिपेलेंट यूज़ करने से जो उनके नेट यूज़ करने से मॉस्किटोज़ नहीं आएंगे, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है सोशियो इकोनॉमी जो है वो भी रोल प्ले करती है, हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ज़ुजाजा आपके ख्याल में? आपने तो इसको पढ़ा है ना डेंगू को। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपके लिटरेचर रिव्यू पे डिपेंड करती है कि आपने लिटरेचर रिव्यू क्या किया है। तो आपके आपके ख्याल में आपके ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये अगर आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं तो आप बस इन्हीं क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल इफ दीज 5 क्वेश्चंस दे आर इनफ टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव, देन वी विल आस्क ओनली दीज 5 क्वेश्चन। हमें इसके अलावा कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको क्लोज एंडेड कैसे बनाते हैं कि डेंगू इन्फेक्शन हम उनसे पूछें कि उनको यस है या फिर नो है। सो नो द है। क्वेश्चन इज, देन वी कैन आस्क एरिया इज, लाइक इन्होंने कहा कि वो मार्शी है या नॉन मार्शी है, फॉर एग्जांपल मार्शी है या फिर जो है वो ये जो है ये नॉन मार्शी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सर सैनिटेशन का एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं? सैनिटेशन का कर सकते हैं, सैनिटेशन का, सफाई के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है क्योंकि आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो, जैसे आपने इसमें मार्शी और नॉन मार्शी करवा दिया एरिया, ठीक है, बट इट इज इन माय नॉलेज यस सर। this marshy and non-marshy is not related to dengue, it is more related to malaria। मलेरिया के केस में मार्शी जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। डेंगू आपका जो है ये फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई फ्रेश वाटर का कंटेनर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि मार्शी एरिया हो और उसके साथ ये लिंक अप होगा, ठीक है। ये आपके